हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। चलिए सुनते हैं आज का अध्याय। देवऋषि नारद जी ने पूछा, हे भगवान, गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वासुदेव जी अपने घर को प्रस्थान किए, तब नंदराय जी किस प्रकार पुत्रों उत्सव में श्री राधा के साथ भगवान जी ने जो प्रतिज्ञा की थी वृंदावन में, उस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने किस प्रकार किया। प्रभु, उस समय भूतल पर वृंदावन का स्वरूप कैसा था, उनका रास मंडल कैसा था, और वह सब भी बताइए। रास क्रीड़ा, जल क्रीड़ा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंद जी ने कौन सी तपस्या की थी, यशोदा और रोहिणी ने कौन सा तप किया था, श्री हरि से पहले हलधर का जन्म हुआ, कहाँ हुआ, श्री हरि का अर्थात श्री कृष्ण का अपूर्व आख्यान अमृत खंड के समान माना गया है। विशेषतः कवि के मुख से श्री हरि चरित्रम काव्य पद पर नया प्रतीत होता है। प्रभु, आपने ही यह वर्णन किया है कि आप दोनों नर और नारायण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए। उसमें भी आप साक्षात गोलोक के अंश हैं, इसलिए उनके ही समान महान हैं, इसलिए आप उनका वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कुंभ, धर्म और मैं नर तथा कार्तिकेय, ये 9 श्री कृष्ण के अंश हैं। अहो, उन गोलोकनाथ की महिमा का वर्ण भला कौन कर सकता है, जिन्हें स्वयं हम नहीं जानते और न ही वेदी जानते हैं, फिर दूसरे विद्वान क्या जान सकते हैं। शुकर, वामन, कल्कि, बुद्ध, कपिल और मत्स्य, यह भी श्री हरि के अंश हैं, और अन्य कितने ही अवतार हुए हैं जो श्री कृष्ण की कला मात्र हैं। और फिर भी हे ब्राह्मण, सुनो, मैं तुम्हें यशोदानंद और रोहिणी के तप का वर्णन सुनाता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्री कृष्ण का मुँह देखा। वसुदेव ने श्रेष्ठ तपवन द्रोण नाम से इस धरातल पर अवतरित हुए। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी, वे सती साध्वी हुई सर्पों को जन्म देने वाली नाग माता कद रोहिणी बनकर इस भूतल पर प्रकट हुई, और इस भूतल पर उन्होंने श्री कृष्ण का बाल्यकाल देखा। श्री कृष्ण को नंद भवन में लाकर रख दिया और उनकी कन्या को गोद में लेकर हर्षपूर्वक अपने घर लौट गए। वह प्रसंग तथा उस कन्या का श्रवण सुखद चरित्र पहले ही कहा जा चुका है। अब गोकुल में जो श्री कृष्ण की मंगल लीला प्रकट हुई है, उसे सुनाता हूँ। जब वासुदेव जी अपने घर को लौट गए, तब जया तिथि अष्टमी से युक्त उस विजयपूर्ण मंगलमय सूती कागार में नंद और यशोदा जी ने देखा कि उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है। वह नग्न बालक बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है, और उसकी दृष्टि घर के शिखर भाग की ओर लगी हुई है। उस बालक का मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नील कमल की शोभा को भी छीन रहे थे। वह कभी रोता तो कभी हंसने लगता। उसके श्री अंगों में धूल के कण लगे, उसके दोनों हाथों धरती पर टिके हुए थे, और युगल चरणाविंद प्रेम पुंज के जान पड़ते थे। उसे दिव्य बालक श्री हरि को देखकर पत्नी सहित नंद जी की बड़ी प्रसन्नता हुई, और फिर धाय ने ठंडे जल से उस बालक को लाया और उसकी नाल काट दी। उसी समय गोपियां हर्ष से जयकारे करने लगी। ब्रिज की सारी गोपियां, बालिकाएं, युवती और ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतिकागार में आई, और उन सब ने आकर बालक को देखा, प्रसन्नता पूर्वक उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। नंद नंदन की पूरी प्रशंसा करती हुई वे उन्हें अपनी गोद में लेती, और उनमें से तो कितनी ही गोपियां रात में वहीं रह गई, अपने घर नहीं गई। नंद जी ने वस्त्र सही स्नान करके फिर धुली हुई धोती और चादर धारण कर ली। फिर खूब प्रसन्न होकर परंपरागत विधि का पालन किया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया, उसमें मंगल पाठ करवाया, तरह तरह के बाजे बजवाए और बंदी जनों को धन धान्य दिया। फिर नंद जी ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया। उत्तम रतन, मूंगे और हीरे भी आदर पूर्वक उन्हें दिए गए।
मुनि तिलों के 7 पर्वत, सोने के 100 ढेर, चांदी धान्य की पर्वत राशि, वस्त्र सहस्त्र मनोह गौवें, दूध दही शक्कर माखन घी मधु मिठाई लड्डू स्वादिष्ट मोदक, सब प्रकार की खेती से भरी पूरी भूमि, वायु के समान वेगशाली घोड़े पान और तेल, इन सब का दान करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूतिकागार की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण को नियुक्त कर दिया। मंत्र मनुष्य को बड़ी बूढ़ी गोपिकाओं को लगा दिया और उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेद का पाठ कराया, एकमात्र मंगलमय हरि नाम का कीर्तन कराया और देवता की पूजा करवाई। युवती और बड़ी बुढ़ियां, ब्राह्मण पत्नियां, बालक बालिकाओं को साथ लेकर मुस्कुराती हुई नंद भवन में आई। नंदराय ने उनको तरह तरह के धन और रत्न दिए। ज्योतिष शास्त्र में विशेषज्ञ, विधिवत ज्योतिषी, जिनकी वाणी सिद्ध थी, जिनकी वाणी सदा सत्य है, साथ में पुस्तक के लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी ने उन्हें नमस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके सामने अपनी विजय प्रकट की और उन सब ने आशीर्वाद दिए। उस समय बालक को देखा तो इस प्रकार ब्रजराज नंद ने सामग्री एकत्र करके अपने पुत्र का उत्सव मनाया, ज्योतिष द्वारा शुभाशुभ भविष्य का प्रकाशन करवाया। यह बालक फिर से नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता का स्तनपान करते थे। हे मुनि, वहाँ के नंद के पुत्र उत्सव वक्त तेल सिंदूर और तांबुल प्रदान किए। फिर सब बालक के सिर पर आशीर्वाद देकर अपने अपने घर को चली गई। केवल यशोदा, रोहिणी और नंद जी वहीं हर्षपूर्वक रहे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद एक दिन राजसभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए कंस को बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनाई दी। ओ महामार, क्या कर रहे हो? अपने कल्याण का उपाय सोच, तेरा काल तो धरती पर उत्पन्न हो चुका है। वसुदेव ने माया से तेरे शत्रु भूत बालक को नंद जी के हाथों में दे दिया है। उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी। वह कन्या माया का अंश और वासुदेव के पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि अवती हुए हैं। वे ही तेरे प्राण हरेंगे। इस समय गोकुल के नंद मंदिर में उनका पालन पोषण हो रहा है। देवकी का 7वां गर्भ भी रखलितिया मृत नहीं हुआ था। योग माया से उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया गया था। उस गर्भ से शेष के अंश भूत महाबली बलदेव जी प्रकट हुए थे। श्री हरि कृष्ण बलभद्र और दोनों तेरे काल हैं और इस समय गोकुल के नंद भवन में पल रहे हैं। यह आकाशवाणी सुनकर कंस का मस्तक झुक गया और उसे सहसा बड़ी भारी चिंता हो गई। उसने अनमने होकर भोजन भी त्याग दिया और प्राणों से अधिक प्रेयसी बहन सती साध्वी पूतना को बुलाकर उस नीतिज्ञ नरेश ने भरी सभा में इस प्रकार कहा। कंस ने कहा, पूतने, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल के नंद मंदिर में जाओ और अपने एक स्तन को विष से भरकर शीघ्र ही नंद के नवजात शिशु के मुंह में दे दो। वत्स से तुम मन के समान तेजी से चलने वाली माया शास्त्र में निपुण योगिनी हो, इसलिए माया से माननीय रूप धारण करते तुम वहां शीघ्र जाओ। तुम दुर्वासा के महामंत्र की दीक्षा लेकर वहीं भी जाने के लिए और सभी प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो। नारद ऐसा कहकर महाराज कंस उस राज्यसभा में मौन हो गए और इधर स्वेच्छाचरणी पूतना कंस को प्रणाम करके वहां से चल दी। उसने एक परम सुंदरी नारी का रूप धारण कर लिया और उसकी अंग कांति तपाए हुए सोने के समान प्रकाशित हो रही थी। तरह तरह के आभूषण से सुशोभित थी। मस्तक पर मालती की माला से अलंकृत केश पास धारण किए हुए थे। उसके ललाट से कसूरी की बेदी से युक्त सिंदूर की रेखा शोभा पा रही थी। ब्रज में पहुंचकर पूतना ने मनोहर नंद भवन पर नजर डाली। वो दुर्ल और गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा ने दिया परिसर था, अर्थात पत्थरों द्वारा उसका निर्माण किया गया था। इस नील मरकत और पद्य आगमणियों से उस भवन की शोभा बहुत ही दिव्य दिख रही थी। सोने के दिव्य कलश और विचित्र
शुभ शिखर उस नंद मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। मोती माणिक्य, पारसमणि, रत्न आदि वैभव से घिरे हुए उस भवन में स्वर्णमणियाँ बड़ी भारी संख्या में दिखाई दे रहे थे। करोड़ों गौएं इस भवन के द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। लाखों ऐसे गोप कीकर वहां पर विद्यमान थे जिनका भरण पोषण नंद भवन के घर ही होता था। तरह तरह के कार्यों में लगी हुई सुंदर दासियां उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। सुंदरी पूतना ने अत्यंत मनोहर वेश धारण करके मंद मुस्कान की छटा बिखेरते हुए अब नंद मंदिर में प्रवेश किया। उसे महल में प्रवेश करते देखकर वहां की गोपियों ने उसका बड़ा आदर किया। वे सोचने लगी, कहीं यह कमलामय लक्ष्मी या फिर साक्षात दुर्गा जी तो नहीं है, जो साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए वहां पधारी हैं। गोपियां और गोपों ने उसे प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछकर उसे बैठने के लिए सिंहासन दिया, पैर धोने के लिए जल अर्पित किए और पूतना ने भी सभी गोप गोपिकाओं का कुशल मंगल पूछा। वह सुंदरी मुस्कुराते हुए सिंहासन पर बैठ गई और उसने बड़े आदर के साथ गोपियों का दिया हुआ भोजन ग्रहण किया। फिर तभी सभी गोपियों ने पूछा, स्वामिनी तुम कौन हो और इस समय तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पर आने का तुम्हारा कारण क्या है, यह तो बताओ। उन गोपियों की बात सुनकर वह भी बड़ी मनोहर वाणी में उनसे बोली, मैं मथुरा की रहने वाली गोपी हूँ। इस समय एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मैंने संदेश के मुख से यह मंगल सूतक संवाद सुना है कि वृद्ध अवस्था में नंदराय जी के यहाँ महान पुत्र का जन्म हुआ है। यही सुनकर मैं उस पुत्र को देखने आई हूँ और उसे अभिष्ट आशीर्वाद देने आई हूँ। अब तुम लोग नंद नंदन को यहाँ ले आओ, मैं उसे देखूंगी और आशीर्वाद देकर चली जाऊंगी। ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर यशोदा जी का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने बेटे से प्रणाम कराकर उसे उस ब्राह्मणी की गोद में दे दिया और गोद में लेकर उस सती साध्वी पुण्यवान मुख चूमा और सुखपूर्वक बैठकर उन्हें नन्हे शिशु के मुख से अपना स्तन दे दिया। साथ ही वह बोली, गोप सुंदरी तुम्हारा यह सुंदर बालक तो अत्यंत अद्भुत है, यह गुणों में साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री हरि कृष्ण अब तो विशाली स्तन को पीकर उसकी छाती पर बैठे बैठे हंसने लगे। उन्होंने उस विष मिले हुए दूध को अमृत के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ ही पी लिया। साध्वी पूतना ने अपने प्राणों के साथ देखते ही देखते उस बालक को त्याग दिया। मुनि वह प्राणों को त्याग कर धरती पर गिर पड़ी। उसका आकार और मुख बड़ा विकराल दिखाई देने लगा। वह मुख के बल पड़ी थी। फिर वह शीघ्र रतनसार निर्मित दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर चली गई। उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य और श्रेष्ठ पार्षद सभी ओर से घेर कर बैठे हुए थे। उनके हाथों में लाखों दुहल चल रहे थे। लाखों दिव्य दर्पण उस दिव्य रथ की शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें तरह तरह के चित्र विचित्र मनोहर रथ से कलश शोभा दे रहे थे। उस रथ में 100 पहिए थे। यह सुंदर विमान रत्नों से तेज प्रकाशित हो रहा था। उस अद्भुत दृश्य को देखकर गोप और गोपिकाएं हैरान हो गई। कंस भी वहां सारा समाचार सुनकर हैरान हुआ। मुनि यशोदा भैया अपने बालक को गोद में उठाकर जब उसे दूध पान कराने लगी, उन्होंने ब्राह्मण के द्वारा बालक के कल्याण के लिए फिर मंगल पाठ करवाया और फिर नंदराय जी बड़े आनंद से पूतना की देह का संस्कार करवाया। उस समय उसकी चिता में चंदन, अंगूर और कसूरी के समान सुगंध निकल रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान राक्षसी पूतना के रूप में वह कौन सी ऐसी पुण्य सती थी जिसे श्री हरि को अपना स्तन पिलाया? किस पुण्य से भगवान दर्शन करके वह उसके ही परमधाम को चली गई? नारायण जी बोले, देवर्षि नारद, बलि के यज्ञ में वामन का मनोहर रूप देखकर बलि की कन्या रतनमाला ने उनके प्रति मुख पुत्र स्नेह प्रकट किया था। उसके मन ही मन यह संकल्प किया था कि अगर इसके पुत्र के समान मेरा पुत्र हो तो मैं उसके मुंह में अपना स्तन देकर उसे अपने सीने से लगा लेती। भगवान से यह छिपा नहीं। उन्होंने इस प्रकार जन्मांतर में उसका स्तनपान किया और भक्तों की इच्छा पूर्ण की।
पूर्ण करने वाले उन कृपानिधि ने पूतना की माता की गति प्रदान की। मुनि राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को विष लगाया, स्तन देकर उन्हें द्वेष भक्ति के द्वारा भी माता के समान ही गति प्राप्त कर ली थी। ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैं किसका भजन करूं? किस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया, जो पद पद पर अत्यंत मधुर हैं, जिसके अलावा भी श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं, उनका तुम्हारे सामने वर्णन आरंभ करता हूँ। तो दोस्तों, यह था आज का अध्याय। अगर आपको आज का अध्याय पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।